क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनता है, सबसे पहले एज के चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु होती है, प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे मानसी जब ने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो इसने बताया 22 साल है। अगर मैं कहूं कि 22 साल से 4 साल पहले इसकी उम्र कैसी रही होगी, क्या रही होगी, तो अगर किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान में 24 साल है तो 4 साल पहले आयु कितनी रही होगी, 20 रही होगी, ठीक है ना। 24 माइनस 4 यानी कि 20, ठीक है जी। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि 4 साल कम कर देना है, ठीक। अगर हम कहें कि 3 साल बाद, 3 साल के बाद इसकी आयु कितनी होगी, 3 साल के बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो यहां पर आपके पास 24 है, इस 24 में आप इस 3 साल को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 साल। तो ये बात समझ में आ गई कि हमेशा आपको वर्तमान आयु पर आना पड़ेगा। अगर आपके पास वर्तमान आयु है तो आप पास्ट का भी निकाल सकते हैं और फ्यूचर का आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर भूतकाल का ही दिया गया हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु यहां पर 4 साल पहले, 4 ईयर बिफोर, किसी व्यक्ति की आयु 4 साल पहले 20 वर्ष की, तो पूछ रहा है कि 6 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या होगी, है ना। 6 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या होगी, या वो कहता है कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी आयु अगर 22 साल है ना। कुछ ऐसे ही तो लैंग्वेज घुमाएगा क्वेश्चन में, और क्या घुमा सकता है, इससे यार तो कुछ घुमा नहीं सकता। 22 साल है तो 3 साल के पश्चात उसकी आयु कितनी होगी, ठीक है। तो 2 साल तो यही हो गया, 2 साल में 22 और 3 साल में 1 साल यहां पे और जोड़ोगे। अब ये डिपेंड करता है उसके लैंग्वेज के ऊपर कि यहां से 20 है, टोटल अगर 3 कह रहा है तो 23 हो जाएगा। अगर वर्तमान में 22 है और 22 के बाद अगर 3 बढ़ा रहा है तो आपका 25 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान आयु पर ही आधारित है भूतकाल की आयु या फिर भविष्य में आने वाली आयु, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब इन क्वेश्चंस को कैसे आपके सामने वो प्रेजेंट करेगा, वो रेशियोज में प्रेजेंट कर सकता है, संख्याएं रेशियोज में दे सकता है, ठीक है। तो रेशियो की संख्याओं को आपको सिखाया गया है कि रेशियो की जो भी वैल्यू है वो हमेशा एक्स के साथ चलती है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 लोगों की आयु दे रखी है, ठीक है। मैंने कहा 2 लोगों की आयु है, यहां पर रंजना की आयु, रंजना का एज, ठीक है, और मानसी का एज यहां पर दिया गया है रेशो में। रंजना का एज और मानसी का एज दे दिया गया, ठीक है। हमने कहा ये 5:4 है, 5:4 है, ठीक है। अब वो कहता है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक ना, 5 ईयर बिफोर, 5 साल पहले इन दोनों की आयु का सम, इन दोनों की आयु का सम जो है वो मान लीजिए कि 60 दे रखा है, 90 दे रखा है, 90 साल ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। या कोई भी संख्या हम मान सकते हैं कि 5 साल पहले इसका और 5 साल पहले की आयु का जो जोड़ है वो 90 साल बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5x - 5 ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो x हो गया और ये भी आपका x हो गया, तो ये 5x - 5 और 4x - 5, और उसने क्या कहा है, दोनों का जोड़ जो है वो 90 है, यही कह रहा है। अब यहां से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। जब x की वैल्यू, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, अभी हम ओरिजिनल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू के हिसाब से आपका ये वर्तमान का आयु निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपसे वर्तमान की आयु पूछ रहा है या फिर 5 साल पहले की पूछ रहा है
या 2 साल बाद की पूछ रहा है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 ईयर लेटर पूछ दे, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू यहां 5x पर आ गई, x की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे और 5x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट में आपकी आयु क्या थी, 5x ही तो थी, और यहां पर क्या थी, 4x ही तो थी, तो ये प्रेजेंट एज आ गया। आप प्रेजेंट से 5 साल पहले चले जाओ माइनस करके, या प्रेजेंट के 2 साल बाद 2 ऐड करके उसकी एज निकाल दो, और x की वैल्यू जो भी आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कहना क्या चाह रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन लिखिए और आप ही इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इसी को लिख देते हैं, 4 और 5 का ही रेशियो है। ठीक है, और यहां पर 5 साल की जगह हम कर देते हैं, बाद में ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो करके निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप देखो 5x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5, ठीक है, बराबर 90। देखते हैं कटने वाली वैल्यू है नहीं, 9x और ये कितना हो गया 10, है ना, 5 और 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 10 बराबर 90 और 9x की वैल्यू, अब ये कितना हो गया 90 और 10 100, ठीक है, तो x की वैल्यू 100/9 आ गई। तो अब ये वैल्यू इस तरीके की निकली, है ना, तो आप एक इमेजिनरी वैल्यू थी। अब यहां पे इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5 इंटू कितना 100/9, ठीक है, और इसकी एज कितनी हो गई 4 इंटू 100/9, ये इसकी एज हो गई। अब वैसे तो ये डेसिमल में आ गई या फ्रैक्शन में, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे निकालने का एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A and B is 4:5, है ना। वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 4:5 है। वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है, A और B का, ठीक है। 4 year later, 4 साल के बाद, the sum of their ages is 80 year. The sum of their ages is 80 year. 4 साल के बाद, है ना, दोनों का उम्र का जो जोड़ है वो 80 वर्ष हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद ज्ञात करें, ठीक है। तो 4 साल बाद, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर। फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 4 ईयर, ठीक है जी। बस ये वाला चार्ट ध्यान रखना है, काफी हेल्प मिलेगी। रेशियो ऑफ एज एंड बीज प्रेजेंट एज, वर्तमान की आयु एज 4:5। ए और बी के वर्तमान की आयु का अनुपात 4 है। 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 80 ईयर। फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। ए और बी के, अब तो हो जाएगा, कई बार पढ़ दिया इस क्वेश्चन को मैंने। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का जोड़ जो है वो 80 वर्ष हो जाएगा। तो बताइए 4 वर्ष के बाद फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 4 ईयर। तो 4 वर्ष के बाद जो दोनों की आयु आएगी उनका रेशियो क्या बनेगा। बन गया क्वेश्चन? हाँ, कुछ था ही नहीं। ए और बी है, 4x 5x है,
अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद 4 इसमें जुड़ जाएगा, 4 इसमें जुड़ जाएगा, इन दोनों का जोड़ जो है उसने दे रखा है 80 वर्ष के बराबर। ठीक है, तो ये 9x हो गया प्लस 8 हो गया, 80 हो गया, तो 9x इक्वल्स टू 80 माइनस 8 यानी कि 72/9 है ना, कितनी बार आता है, 8 बार, तो 8x की वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 4x थी, इसकी 5x थी, तो 8 चौका 32 ये हो गया और 5 अट्ठे 40, 40 ये हो गया। तो वर्तमान में 32 और 40 का अनुपात बन रहा है, वर्तमान में 32 और 40 का अनुपात बन रहा है। 4 साल के बाद 32 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 40 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और यही आंसर पूछ रहा है, कितनी बार, 22 कट जाएगा, 9 और 11, तो 9 और 11 के अनुपात में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of ages of Prakash and his daughter, है ना। देखिए, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में, है ना, प्रेजेंट एज रेशियो of Prakash and his daughter, ठीक है, is 3:1। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का है, ठीक है ना, 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर यह अनुपात 7:3 होगा। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बी 7:3। ठीक है, क्या है, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात बन जाएगा वो 7:3 हो जाएगा। ठीक है जी। प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु क्या है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ प्रकाश डॉटर। प्रकाश की बेटी का वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है। वहां पर 5 साल के पश्चात आयु दी गई थी, यहां पर 5 साल के बाद आयु नहीं दी गई। एग्जैक्टली, ठीक है, वहां पर ओरिजिनल एज दी गई थी दोनों के जोड़ का, दिया यहां भी कुछ है, बस हमें उसको ध्यान देना है। देखिए क्या ध्यान देना है, प्रेजेंट एज का रेशियो प्रकाश है और उसकी डॉटर है, ये 3 और 1 है ना, ये प्रेजेंट है। क्लियर है जी। अब ये 3x और 1x मान रहे हैं आप। धीरे धीरे ये क्वेश्चन ऑरल होगा, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें 5 साल के पश्चात, हम ऐसे 5 साल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3x + 5 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये 1x + 5 हो गया, कोई समस्या नहीं। अब वो कह रहा है कि अब ये 5 साल के बाद का रेशो हमने बना दिया। 5 साल के बाद का रेशो हमारे पास आया है ना, ये 3x + 5 1x + 5, और 5 साल के बाद का रेशियो वैल्यू उसने दे रखा है ओरिजिनली। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें उसके बराबर, यानी कि 3x + 5 / 1x + 5 बराबर 7/3, यही तो कह रहा है कि प्रकाश का 7 है और उसकी डॉटर का 3 है। यहाँ 5 साल बाद प्रकाश का 3x + 5 है, 1x + 5 है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 9x + 5 × 3 = 15, ठीक है, 7x + 7 × 5 =
35। ले लीजिए 2x बराबर 20 हो गया, तो ये x बराबर 10 हो गया। अभी एक बार पहले इस फॉर्मेट पर चीजों को समझिए, ठीक ना, उसके बाद ये धीरे धीरे क्वेश्चंस और आसानी से और जल्दी हो जाते हैं, ट्रिक्स भी लग जाते हैं, लेकिन ट्रिक्स पता करने के लिए पहले ये कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। पहले दिन ही जादू टोना सीख लोगे, फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ा मंत्र मारने लगे, लगा ही नहीं, है ना, तो अल्टीमेटली, है ना, किसको, उसी ओझा बाबा को ही गरिया होंगे जो सिखाया है ट्रिक, ठीक है ना। तो उससे बचना है, हमें पहले सीखना है, कंसेप्ट सीखना है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, और कंसेप्ट के बाद तो ऑरल क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी ट्रिक ट्रिक की, ठीक है जी। अब यहां पर वो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ले लो भैया, वर्तमान आयु इसकी तो 30 साल हो गई, यही थी, और इसकी 10 साल हो गई, ठीक। अब उसने क्या पूछा है, प्रकाश की बेटी का उम्र क्या होगा वर्तमान में, तो वर्तमान में 10 साल होगा। 5 साल बाद उसकी आयु 15 साल होगी, 4 साल पहले उसकी आयु 6 वर्ष होगी। तो वर्तमान आयु आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर सिर्फ टाइम पर ही खेलना है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। सुप्रिया आज अपनी माता से, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलेगा, 25 वर्ष छोटी है, ठीक है। क्वेश्चन है सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। सुप्रिया इज 25 ईयर, है ना, क्या, लेस देन हर मदर, ठीक है। सुप्रिया अपनी मां से 25 वर्ष कम है या छोटी है, ठीक है, क्यों जी, वर्तमान में है ये। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी मां की उम्र का 1/6 भाग के बराबर उम्र की थी। 10 ईयर्स पहले, है ना, 10 ईयर बिफोर, ठीक है ना, 10 साल पहले सुप्रिया was 1/6 of her mother's age, अपनी मां के 1/6 उम्र के बराबर थी। प्रेजेंट एज ऑफ सुप्रियाज मदर एज, प्रेजेंट एज सुप्रिया की मां का क्या है, अभी वर्तमान में सुप्रिया की मां की आयु क्या है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? दोबारा से क्वेश्चन को ही पढ़ने का प्रयास करिए, यही लॉजिक निकलेगा। सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है, ठीक है, आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट एज किसकी, सुप्रिया की, मां की और सुप्रिया की, ऐसा कर सकते हैं, मां की और सुप्रिया की। तो अगर प्रेजेंट एज हमारे पास मां की तो उपलब्ध नहीं है, तो हम x मान सकते हैं, और सुप्रिया की आयु x - 25 हो गई, कोई समस्या तो नहीं है। अब इसको और शॉर्ट कैसे करना है, ये आप थोड़ा सा इस पे काम करिएगा। जब सवाल समझ में आने लगेंगे तो आपको और शॉर्ट का तरीका भी मैं आपको सिखाने लगूंगा, ठीक है ना। पहले सवाल को समझना जरूरी है। तो प्रेजेंट एज जो है वो x है, और x - 25 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले, चलो भैया 10 वर्ष पहले चलते हैं। 10 वर्ष पहले आपको बताया है 10 ईयर, x - 10 हो गया, ये कोई समस्या तो नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 25, है ना, और इसके बाद -10 कर दूं, बात तो एक ही है, सीधा भी आप कर सकते हैं, है ना, आप सीधा भी कर सकते हैं, -25 और -10।
अब इसकी वैल्यू हमें क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 10 वर्ष पहले। बस ये वाली अब लाइन आपको समझना है, यही थोड़ा सा खतरनाक होता है। 10 years before सुप्रिया was 1/6 of her mother's age, है ना, प्रेजेंट मदर्स एज। 10 साल पहले सुप्रिया was। अब यहां पे सिर्फ ये देखना है कि 1/6 जो लगना है वो किस संख्या के साथ लगना है, इसको इक्वेट करना है हमको, है ना, हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। लेकिन उसने ये 1/6 उम्र दे रखी है। अब इसमें ये देखना है कि 1/6 मुझे यहां लगाना है या 1/6 मुझे यहां लगा के इक्वेट करना है। सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस यही होते हैं कि 10 वर्ष पहले 1/6 उम्र थी, तो यहां पर इंग्लिश पढ़ी है, क्लियर दिया गया है 10 साल पहले सुप्रिया was 1/6 of her mother's age। तो यानी सुप्रिया की तो उम्र ये है x - 25 - 10 बराबर 1/6 x - 10। आ रही बात समझ में? तो मां के 1/6 का है, तो सुप्रिया बराबर 1/6 ऑफ हर मां। ठीक ना, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको करिए, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 35 हो गया, और x - 10 है, यहां पे आप 1/6 कर दीजिए, वहां पे 6x चला गया, माइनस 6 × 18 180 और 5 × 15 195, है ना, 5 × 30 नहीं, 6 × 18 180 और 5 × 30 कितना हो गया, 210। ठीक ना, और x - 10, कोई समस्या तो नहीं है। इधर आ जाइए, माइनस का 10 प्लस का 210 बराबर 6x - x, ये हो गया। ऑरल हो सकता है ये सब, मैं आपको बस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 200। ठीक है, 5 × 4 = 20, 0 x बराबर 40। कोई समस्या तो नहीं है जी। तो मां की उम्र कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई, और बेटी की उम्र कितनी हो गई, 40 में से 25 गया तो बताओ 15 साल। पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सुप्रिया की मां, दैट इज 40 साल, है ना। और ये सब आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सब आपको एग्जाम में करके नहीं देखना है। जितना ज्यादा आप इसमें से कट कर सके अपने नॉलेज के आधार पे, उतना ज्यादा आप कट करने का प्रयास करें। ठीक है, लिखा इसलिए जा रहा है कि आप कंसेप्ट को समझ जाएं, चैप्टर आपके हाथ से बाहर ना निकले। समझ में आ रहा है ना सौरभ? ये फिर आ गया, यहां लिख देता हूं 5x, x की वैल्यू 40। रफ कर दो इसे। नेक्स्ट चलो, रफ कर दें इसको। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या नहीं, पीडीएफ अलग होगी, पीडीएफ अलग होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ फादर एंड सन्स एज 5:2। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 27 ईयर। अगर उन दोनों की आयु में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? ठीक है,
फाइंड एज ऑफ फादर आफ्टर 6 ईयर। मैं फिर से पढ़ता हूं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। अगर दोनों की आयु का अंतर 27 वर्ष है तो 6 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी? आप पुत्र की भी निकाल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैथ्स का एम आता है आपको तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। देखिए जी, जो सिखाया है वही करने लगे क्या? हाथ तेरी तो सवाल पढ़िए भाई, उधर काहे लिए भाग गए? हमने कहा सवाल को पढ़ना जरूरी है। वहां तो मजबूरी थी, यहां कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, अरे ये तो मिश्रा बन गया। इस सवाल को पढ़ना जरूरी है, जो किया वहां वो यहां करना नहीं जरूरी है ना? देखो भाई, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। रेशियो ऑफ फादर एंड सन एज इज 5:2। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 27 साल, यानी 5 और 2 का अंतर जो है वो 27 है। तो 5 - 2 बराबर 27, तो 3 बराबर 27 बटा, है ना, 27। एक यूनिट की वैल्यू 27 बटा 3 यानी कि 9 होगी। अब आपको क्या निकालना है? पिता की 5 है, पुत्र की 2 है, तो 9 से गुणा कर दो 45 हो गई, और यहां 9 से गुणा कर दो 18 हो गई। इसकी आयु 6 वर्ष के बाद निकालनी है। 45 में 6 जोड़ दो, 51 वर्ष की आयु होगी। हमने कहा था कि मैथ्स का एम और इंग्लिश का ई पता है, तो इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना। दुर्भाग्य से न मैथ्स का एम पता है, न इंग्लिश का ई पता चल पा रहा है। आप बिल्कुल कर सकते हो, करके देखो, करने के बाद ही पता चलता है कि क्या हो पाएगा क्या नहीं। लेकिन जब यहां पर एक लाइन का क्वेश्चन दिया गया है तो एक ही लाइन पे काम किया जाए, है ना? जहां जरूरी है कि 4 लाइन में क्वेश्चन करना है वहां 4 में करेंगे, जहां 1 में जरूरी है वहां 1 में करेंगे। यही तो टाइम बचाना जरूरी है आपको एग्जाम्स में। कहाँ टाइम बचाना है, कहाँ टाइम लगाना है।